टू डार्क नाइट लव टॉर टुडेज टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट यू राइट नाउ। वो इंसान करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो करंट टाइम फ्रेम पे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसकी करंट फीलिंग्स आप जानने आए हैं, वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है। लेट्स सी। अपने पर्सन को इमेजिन करें। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी करंटली इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। 3 ऑफ वेंट्स बताता है डिस्कनेक्ट या डिस्टेंस, ठीक है। एक डिस्टेंस एनर्जी है, ठीक है। पहले जितनी आप यहाँ पर एक हैप्पीनेस फील कर रहे थे, वो हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जो थोड़ी सी ऑफ है इस कनेक्शन की एनर्जी। कम्युनिकेशन कम हो रही है, बातचीत कम है, या आप लोग एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। एक जैसे कि डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री। डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा है। एक दूसरे के ऊपर नज़र स्टॉकिंग तरीके से, या इन्फॉर्मेशन आप लोग एक दूसरे की स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को नज़र रख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर। डेथ की एनर्जी है। किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपका कनेक्शन एक चेंजेस से गुजर रहा है। कोई एक जैसे कि एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, एक फेस ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा चल रही है। थोड़ा सा इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, इमोशनल लॉस का एहसास है, ठीक है। इमोशनल लॉस है यहाँ पर, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट है, कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा कोल्ड हुई हुई हैं। बिल्कुल कोल्ड सा, एक कोल्ड सब कुछ चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकल, कोल्ड, लॉजिकल, इमोशनल लॉस, कन्फ्यूजन, क्लैरिटी ना होना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, नर्वस, जैसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है फर्दर। यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सी आई है कुछ अरसे से, कुछ 3-4 मंथ से आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ यहाँ पर चीज़ें डिसअपॉइंटमेंट सी, या जैसे कि उम्मीदें पूरी नहीं हुई, या एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, डेफिनेटली है। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, इस कनेक्शन को लेकर फ़िक्र भी है, थॉट्स भी हैं, ओवर थिंकिंग भी चल रही है, ठीक है। लेकिन एक कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। ओके, करंटली ये इंसान क्या फील कर रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है, देयर करंट फीलिंग्स। Eight of Wands एंड द टावर। कुछ ना कुछ यहाँ पर टावर मूवमेंट हुआ है, ठीक है। कुछ यहाँ पर टावर मूवमेंट हुआ है, कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक शेक करी। आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, कम्युनिकेशन वेटिंग एनर्जी है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का वेट किया जा रहा है, कुछ होल्डिंग बैक है, कुछ होल्ड, कम्युनिकेशन होल्ड पे गई हुई है। तो आप लोगों की कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो पा रही। एक वेट एंड वॉच वाली एनर्जी चल रही है राइट नाउ, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एक्शन लेने के बजाय ऑब्जर्व किया जा रहा है, साइलेंटली सिचुएशन को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, ठीक है। मतलब कि बहुत एक इम्पल्सिव या बहुत ज़्यादा एक रश करना चीज़ों को लेकर, और डिसीजन मेकिंग, या बहुत ज़्यादा एक कोई भी रिस्क टेकिंग करना, नहीं, ऐसा नहीं है। स्लो चीज़ें स्लो फेस में हैं, ठीक है। या चीज़ें एक किसी कम्युनिकेशन की कोई एक तरफ इंसान वेट कर रहा है। कोई पर्सन यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहा है एक तरफ। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन मूवमेंट, बहुत स्ट्रबन हुआ हुआ ये पर्सन, बहुत
आपकी तरफ से किसी तरीके की रिस्क टेकिंग एक्शन लेना या कम्युनिकेट करना, आपकी तरफ से किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट हो रहा हो सकता है, लेकिन आप बहुत कोल्ड, लॉजिकल, ब्लंट हुए हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, कोल्ड डिसीजन मेकिंग, ओवर थिंकिंग। ये इंसान आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन को लेकर ओवर थिंक कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ, यहाँ पर आप कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट इसको सेंड करेंगे या सेंड होगा आपकी तरफ से, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत आप राइट नाउ इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है। इमोशनली अवेलेबल नहीं है या इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी फील हो रही है मुझे आपकी। इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है, परेशान है, डिस्टर्ब है, यहाँ पे एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, फियर है आपके अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको अपनी वैल्यू पता है, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, वहाँ पे एम्पर की। आप नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं लेकिन क्लैरिटी मिल नहीं पा रही, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है, डिस्कनेक्ट एनर्जी, डिटैच एनर्जी, थोड़ा सा एक गैप आ चुका है आप दोनों के बीच, ठीक है। साइलेंट, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस वे में आप साइलेंट हुए हुए हैं। ये इंसान आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होगा, आपके नेक्स्ट एक्शन को या आपके नेक्स्ट मूवमेंट को नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा होगा। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी साइलेंट दिखाती है और बहुत ज़्यादा एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी आपकी यहाँ पर क्रिएट हुई है, एक मिस्टीरियस। आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप माइंड गेम्स या और इनडिसाइसिवनेस नहीं चाहते। आप यहाँ पर बहुत विजडम से काम ले रहे हैं, ठीक है। आप एक ट्रुथ, एक फेयर डिसीजन मेकिंग, एक फेयर आप मतलब कि एक आप फाइट कर रहे हैं, अपनी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। मतलब क्या आपने एक बाउंड्री अपनी क्रिएट कर दी, आपको बैलेंस चाहिए, आपको इक्वलिटी चाहिए, डेफिनेटली आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप विजडम का यूज़ कर रहे हैं, आप इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, आप माइंड गेम्स या क्रॉस रोड पे नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब आपको इस इंसान को उसके लिए छोड़ना ही पड़े। आप नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप खुद भी बात नहीं कर रहे, आप अपने आप में ही आइसोलेट हैं, आप अपने आप में ही सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये इंसान किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है आपकी तरफ से, किसी तरीके की रिस्क टेकिंग का वेट कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्रिड है, डिस्टर्ब है, ओवर थिंक कर रहा है, डिसअपॉइंट है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ठीक है। चीज़ें एनालाइज कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है आपकी तरफ, क्या चल रहा है आपके माइंड में, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी सोचों में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। आप क्यों इतना डिस्कनेक्ट है, कहीं ना कहीं ये चीज़ को रियलाइज़ हो रही है, आप कहीं ना कहीं इससे दूर हो रहे हैं। एक वक्त के साथ आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है या आप लोग एक डिटैचमेंट पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा स्ट्रांगली चल रहा है जो डिस्कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट और डिटैचमेंट, यहाँ पर आप सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, आप अपना एक मी टाइम दे रहे हैं, आप कोल्ड और ब्लंट हुए हैं, मतलब प्रैक्टिकल लॉजिकली आप डील कर रहे हैं, आप बिला वजह के इमोशंस नहीं लेकर आ रहे इस वक्त, ठीक है। इमोशनली आप चीज़ों को टैकल नहीं करना चाहते। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं लेकिन इमोशनली क्लोज्ड ऑफ, साइलेंट, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा है ये इंसान, ना आप एक्ट कर रहे हैं। एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कि अपनी अपनी लाइफ में आप लोग बिजी हैं, जो होगा देख लेंगे। अब बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है दोनों तरफ से एफर्ट नहीं हो रही। ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। इसको कोई बात करनी है, ठीक है। ये चाहता है, ये पहले तो आपका वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कम्युनिकेट करें, वेटिंग एनर्जी में है, आप रिस्क टेकिंग करें, इसकी तरफ आएँ। इसको डाउट, इसको नहीं पता कि आप कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको इमोशनली कोई टॉक करना चाहता है, इमोशनली कुछ कहना चाहता है, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है या कुछ बताना चाहता है। मैसेज, कोई टेक्स्ट, हाय, हेलो, हाउ आर यू, नो कॉन्टैक्ट है तो ये चाहता है आपके साथ एक कॉन्टैक्ट में आना। इमोशनल लॉस, इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है, इमोशनली यहाँ पर डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस इंसान के अंदर, ठीक है।
चीज़ें चेंज हो रही हैं, इस कनेक्शन के फेवर में चेंज हो रही हैं, आपके फेवर में चेंज हो रही है, लेकिन चीज़ें चेंज हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है चीज़ों का बदलना, ठीक है, चीज़ों का स्ट्रांगली डेवलप होना, पॉजिटिव होना, आपके फेवर में ये कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से इस इंसान का सारा ध्यान आपके ऊपर है। अब जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ये आपके लक को और आपको सपोर्ट कर रहा है, इस इंसान को आपकी तरफ सपोर्ट कर रहा है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपके पास्ट बिहेवियर या पास्ट एक्शन से भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचना, ठीक है। लेकिन ये समझ नहीं पा रहा आप इतने गार्डेड क्यों हैं, आपने एक बाउंड्री क्रिएट क्यों करी, आप क्यों इतने डिफेंसिव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहा है क्या इसकी गलती रही, क्या इसको नहीं करना चाहिए था, कहाँ इसने गलत कर दिया, कहाँ इसने कोई मिस्टेक कर दी, समझने की कोशिश कर रहा है। किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है ये इंसान आपको लेकर। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही हो सकती है इस इंसान के माइंड में राइट नाउ, आपको लेकर सोचो विचार चल रहा हो सकता है, आपको मदर लाइक नेचर देखता है। आप इस इंसान आपका होना एक इमोशनल कंफर्ट है इस इंसान की लाइफ में, ये जानता है आप जो इसको लव करते हैं ना, वो लाइक अ मदर, लाइक अ होमली, एक वार्मथ। अगर आप कोल्ड हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटैच हुए हैं, इस इंसान का कोई बिहेवियर, इस इंसान का कोई एक्ट, इस इंसान का कोई एक्शन, उसने आपको इतना डिस्कनेक्ट किया है या इतना इस पॉइंट पर पहुंचाया है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझता भी है और जानता भी है। Okay, their next move and next action towards you right now. स्टेबल होगा, ग्राउंडेड होगा, सोच समझ कर होगा, ठीक है। इस इंसान का जो भी नेक्स्ट एक्शन और नेक्स्ट मूव होने वाला है, ओशो से देखते हैं इस इंसान के इस इंसान के अंदर और क्या चल रहा है आपके लिए। Their next move or next action towards you right now. ब्रेक थ्रू की एनर्जी, ये इंसान यहाँ पे पॉलिटिक्स, कुछ यहाँ पर माइंड गेम्स खेल रहा था या कहीं मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस में या अपने ही कंफर्ट जोन में ये इंसान स्टक था, ठीक है। एक अवेयरनेस की एनर्जी, इंसान अवेयर हो रहा है हर चीज़ से, इस कनेक्शन की इम्पॉर्टेंस से, हर चीज़ से अवेयर हो रहा है। ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस इंसान को अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज़ से इस इंसान को फ्री होना पड़ेगा, ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड थॉट से, कुछ ना कुछ। इसको करेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप तक आने के लिए, आप तक अप्रोच करने के लिए इसको करेज चाहिए। इसको यहाँ पर इसको पता है आपने जो करा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करा है। आपने एक पत्थर पे एक प्लांट सीड करा है, ठीक है। जो बहुत हार्ड स्टोन पे, हार्ड माउंटेन पे आपने एक प्लांट सीड करा है, ठीक है, जो ग्रो कर गया है। एक करेज, इसको भी ऐसे ही करेज चाहिए आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। इसको इमोशनल करना या इसके दिल में जगह बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी स्ट्रेस आउट है। ये आपको लूज़ करने से डर रहा है, ठीक है। ये आपको लूज़ करने से डर रहा है। इसको ऐसा फील हो रहा है अगर इसने कंफर्ट जोन नहीं तोड़ा अपना, या इसने करेज गैदर नहीं करा, इसकी मेच्योरिटी कह रही है, इसका एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपको लूज़ कर सकता है ये, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान पहले गो विद द फ्लो में था, अपने बर्डन, अपने स्ट्रेस, लेकिन ये अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में कितना ही फंसा हुआ, लेकिन इस इंसान के लिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिबल डेफिनेटली कहीं से फ्री होना ज़रूरी है। इसकी मेच्योरिटी इसको कह रही है किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से फ्री हो जाओ, ऑब्स्टिकल और चैलेंज से फ्री हो जाओ। एग्जिस्टेंस, ठीक है। एग्जिस्टेंस टाइम में ऐसा हो सकता है किसी हार्ड डिसीजन मेकिंग को करना, या कहीं अपने आप को किसी पुराने बैगेज से फ्री करना, बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है। एक इल्यूजन के पार जाके इंसान इस कनेक्शन में सोच पा रहा है इसको क्या करना है। हीलिंग, डेफिनेटली यहाँ पर हीलिंग हो रही हो सकती है। यहाँ पर द लवर का कार्ड है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, न्यू विजन, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके साथ एक न्यू तरीके से कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है। पास में ऐसा हो सकता है कंपैरिजन की हो, इसकी लाइफ में ऑप्शन और चॉइसेस ली हो, लेकिन आपको लेकर एक न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू थॉट, न्यू प्रोसेस से गुजर रहा है। एक न्यू विजन इसका चल रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, इसके एंड से क्या चीज़ है जो ये सही डील नहीं कर पा रहा करंट टाइम फ्रेम पे।
ये इंसान स्नेकी बिहेवियर कर रहा है, या ये इंसान आपको शो करने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, या तो इस तरीके का इसने कहा, उसका बिहेवियर कोल्ड हो, लेकिन इसके इंटरनल सेल्फ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, स्ट्रेस आउट है, ओवर थिंकिंग है, और बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। इसको लग रहा है कि शायद ये आपको लूज़ कर दिया इसने, आपको अपने बिहेवियर, अपने एक्ट की वजह से इसने आपको खो दिया, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसने राइट टाइम पे आपको वो सपोर्ट नहीं दिया, आप डिससेटिस्फाई हैं, आप खुश नहीं है इस इंसान से। कहीं ना कहीं इसको इंटरनली ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, इसको ऐसा लग रहा है आप खुश नहीं हैं इस इंसान से, ठीक है, आप खुश नहीं हैं इस कनेक्शन से, आप खुश नहीं हैं इस पर्सन से। लेट्स सी their next action and next move. क्लैरिटी के साथ आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है, यहाँ पर ये इंसान एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेफिनेटली एक्शन लेगा, मूवमेंट करेगा। चैरियट की एनर्जी है, इस इंसान के माइंड में एक्टिवली एक्शन चल रहा है, इस कनेक्शन में एक पीस क्रिएट करने का आइडिया चल रहा है, इसको पीस क्रिएट करना ही करना है, ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंज हो, ठीक है, कुछ न्यू फेज़ यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। पास्ट में शायद एक रिजेक्शन का फेज़ बहुत ज़्यादा रहा है, डिससेटिस्फेक्शन का फेज़ बहुत ज़्यादा रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई भी इंडिसाइसिवनेस है तो उससे बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रांगली चॉइस करना चाह रहा है, अगर उसके पास चॉइस मेकिंग है, अगर चॉइस मेकिंग नहीं है तो ये आप कितने इसके लिए ज़रूरी है ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है। क्यों आपके जाने से इस इंसान की लाइफ में इतनी डार्कनेस आ जाती है? भाई ये कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट, सोल काइंड ऑफ कनेक्शन है, पास में रिजेक्शन रही है, कोई न्यू स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में होती हुई नज़र आ रही है। आप लोग के बीच किसी तरीके का एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, ठीक है। ये जो भी एक स्टबर्न पर्सन है, ये हीलिंग, ये इस कनेक्शन को अब हील करना चाहता है, क्योंकि इस कनेक्शन की वैल्यू इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। ये शायद पहले डिफेंसिव रहा है, या बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस कनेक्शन में एक हीलिंग प्रोसेस या होपफुल एनर्जी ही रही है, इस इंसान की तरफ से कोई ख़ास डिसीजन मेकिंग या एक्शंस नहीं रहे। तो अब वो टाइम आ गया है कि चीज़ें इस इंसान के साइड से चेंज होने वाली हैं, क्योंकि ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हो रहा है, ये इंसान इस कनेक्शन को डेवलप करना चाहता है, इस इंसान को ये कनेक्शन अब इम्पॉर्टेंट लगने लगा है, ठीक है। इसके लिए इस रिलेशनशिप की वैल्यू बढ़ चुकी है, इसको लगता है इसको ये रिश्ता चाहिए, ये रिश्ता इसकी लाइफ में क्लैरिटी और कंफर्ट लेकर आता है, पीस और सुकून लेकर आता है। ये जितनी भी एफर्ट करता है अपनी लाइफ में सक्सेस की, मेहनत की, अगर ये रिश्ता नहीं है, अगर ये आपके साथ जो कंफर्ट जोन इसको इमोशनली मिलता है, अगर ये कंफर्ट जोन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, आपके लिए एडवाइस क्या है और इस रिश्ते में क्या हो रहा है बैकग्राउंड में? आपके लिए एडवाइस क्या है और इस कनेक्शन के बैकग्राउंड में चल क्या रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन या पार्टनर, ठीक है, क्या हो रहा है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को कहा जा रहा है बोल्ड मूव लो, ठीक है। बैकग्राउंड में आपके पर्सन को इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके पर्सन के इमोशंस रनिंग हाई हो रहे हैं। आपके पर्सन को यहाँ पर फुल मून बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए ड्रामेटिक रहेगा, अभी जो फुल मून आने वाला है, ठीक है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, इस इंसान को, सिर्फ इंसान को मना करा जा रहा है। ये इंसान जो भी बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहता है, प्रैक्टिकली एक्शन नहीं लेता, तो इसको प्रैक्टिकल एक्शन की ज़रूरत है इसके ड्रीम्स को, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है। आपके पर्सन को और आपको अपने अपने फियर्स पे वर्क करना है, आपको स्टॉप होना है, उस इंसान को न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अगर आप लोग अपने अपने फियर्स पे वर्क कर लेते हैं तो यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक कुछ न्यू यहाँ पर डेवलप हो रहा है। आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट आ सकता है, आप लोग एक शेयरिंग की तरफ जा सकते हैं, या आप लोग का रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग आ सकती है। माइंड टोटली इस वक्त इस टाइप का है आप दोनों का, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे, स्पेस है, डिस्कनेक्टेड, ड्रीमी वर्ल्ड, एक दूसरे को ड्रीम में देखना, एक दूसरे को मतलब कि एक ड्रीमी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस कनेक्शन का, ठीक है। शेयरिंग, ये इंसान ड्रीम करे जा रहा है आपके साथ एक शेयरिंग पाएगा, टोटलिटी, ये एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर जल्द से जल्द अब कुछ प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे जो भी आपके पर्सन को करना है। ट्रैवल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सबकॉन्शियस माइंड इसका ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, एक न्यू एडवेंचरस कनेक्शन बनाना चाहता है, इसको गाइडेंस दी जा रही है, इस न्यू एडवेंचर को तुम चूज़ करो, ठीक है। रिस्क टेकिंग करो, तुम एक्शन लो, तुम अब ये जो भी तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो या सप्रेस कर रहे हो, इसको तुम अपने पर्सन से शेयर करो, ठीक है। इस चीज़ से बाहर आओ। इस इंसान को आदत हो गई है सप्रेस करने की, इस इंसान को आदत हो गई है एग्जॉस्ट रहने की, इसको आदत हो गई इस टेंशन को कैरी करने की। आपके पर्सन को सिंपली गाइड किया जा रहा है, इस चीज़ से बाहर आओ,
इस टॉक्सिसिटी, इस नेगेटिविटी से बाहर आओ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।